झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 11वीं परीक्षा कब होगी, यानी 11वीं का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इस विषय को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। तमाम सैकड़ों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो इस बात का बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जेपीएससी 11वीं परीक्षा के लिए विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद कुछ एक छात्र संगठनों को लोग जो थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए थे। मौखिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन छात्रों को आश्वासन दिया था कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर या बहुत जल्द जो है 11वीं जेपीएससी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम छात्र खुश होकर वहां से लौट गए और तमाम छात्रों ने न्यूज़ बायोस्कोप से बात करते हुए कहा भी था, जब मुख्यमंत्री और राज्य के मुखिया ही आश्वासन दे रहे हैं तो यकीन नहीं करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लिहाजा उसके बाद कई दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है और लगातार छात्रों के सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा आम है, खास करके व्हाट्सएप में कई ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है सुबह से लेकर के शाम तक कि आगे आखिर 11वीं जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन कब निकाला जाएगा। आप तमाम लोगों को पता है कि साल 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और उसके बाद 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि उस परीक्षा में कई तरह के लिटिगेशन आए, कई तरह के विवाद रहे, मामला हाईकोर्ट भी गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो रिजल्ट है उसको दोबारा जारी किया गया, कई करेक्शन किए गए, कई सुधार किए गए, कई छात्रों के आरोप थे उस पर भी कार्रवाई हुई। बहरहाल करते करते किसी न तरह से ये जो 7वीं से 10वीं तक की जो परीक्षा फल था उसे जारी कर दिया गया और अल्टीमेटली उन तमाम सफल छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और तमाम जो संबंधित विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लिहाजा उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द 11वीं जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, लेकिन वो जो है वो समय बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी सभाओं में इस बात का उल्लेख करते नजर आते हैं कि जेपीएससी की नियमावली उन्होंने बनाई, उनके कार्यकाल में ही पहली जेपीएससी यानी 7वीं जेपीएससी की से 10वीं तक के जेपीएससी की परीक्षा हुई। चूँकि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई थी, लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात का उल्लेख करने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में इस बात का भी उल्लेख कर रहे हैं कि उन्होंने ही जो कमिटमेंट और जो वादा किया था उसको फुलफिल करते हुए लगातार जो वैकेंसी है, लगातार जो विज्ञापन है वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी नहीं करते थकते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद ही कोरोना का इम्पैक्ट शुरू हो गया, लिहाजा 2-2.5 साल तक सरकार कुछ कर नहीं पाई, लेकिन पिछले 1 साल से सरकार जो है अपने वादे को पुरजोर तरीके से फुलफिल कर रही है, यानी बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने का। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि 7वीं से 10वीं तक की जो जेपीएससी की परीक्षा हुई वो तो अब बीती हुई बात हो गई, लेकिन अब जो अगली परीक्षा है यानी 11वीं की जेपीएससी की परीक्षा कब होगी, इस बात का उल्लेख जरूरी हो गया है इस लिहाज से कि अब तक ये स्थिति न तो जेपीएससी की तरफ से स्पष्ट हो पा रही है न तो सरकार की तरफ से। हालांकि संबंधित जो मंत्री हों या फिर सरकार में बैठे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन इन आश्वासनों का कोई प्रतिफल नजर नहीं आता है। यही वजह है कि तमाम जो परीक्षार्थी जो जेपीएससी के लिए एप्लीकेंट के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं वो कहीं न कहीं अब उनकी जो उम्मीदें हैं धूमिल होती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस साल तक किसी भी सूरत में जेपीएससी का नोटिफिकेशन 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ताकि जो हेमंत सोरेन की सरकार 2024 में विधानसभा चुनाव फेस करेगी उससे पहले पहले ये परीक्षा जो है संपन्न हो जाए, ताकि सरकार भी कहने की स्थिति में रहे कि हमारे कार्यकाल में 2-2 परीक्षाएं हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस दिशा में बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आपने कई अखबारों में ये खबरें पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि जो एग्जामिनेशन जो मैनुअल है जेपीएससी का उसमें सुधार की जा रही है, उसमें जो त्रुटि है उसको दूर किया जा रहा है, क्योंकि हर परीक्षा के बाद कहीं न कहीं आयोग को यानी जेपीएससी को कोर्ट के मुकदमात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ऐसी कोशिश की जा रही है, ऐसा मैनुअल तैयार किया जा रहा है कि बार बार कोर्ट का लिटिगेशन उनके सामने नहीं आए और एक स्मूथ तरीके से जेपीएससी जो है वो अपनी परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करा सके। लिहाजा इन चीज़ों में देरी हो रही है, लेकिन उन बेरोजगार नौजवानों का क्या है जो बेसब्री के साथ 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि इसमें उम्र सीमा की बंदिश होती है, कट ऑफ डेट होता है, लिहाजा अगर वो डेट
निकल जाती है तो फिर परीक्षा में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं बेसब्र हो रहे हैं और तमाम लोगों की उम्मीदें हैं कि कम से कम एक परीक्षा तो एटलीस्ट इस सरकार में और हो जानी चाहिए, ताकि बेरोजगार जो बड़ी संख्या में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं उनको नौकरी मिल सके और उनको झारखंड की सेवा करने का मौका मिल सके। उम्मीद की जानी चाहिए अगर हमारी बातें सरकार के गलियारे तक, सत्ता के गलियारे तक पहुँच रही हों तो वो बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास ये है कि 11वीं जेपीएससी के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शाहनवाज। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।